आपने जब भी कैपकट इंस्टॉल करना है आपने अपने इधर आना है। गूगल पे लिखना है कैपकट डाउनलोड फॉर पीसी। और आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने कौन से वाला करना है मैं आपको खोल कर बताती हूँ। जिसके ऊपर ये ब्लैक हो। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड फुल फ्री कर दो कि आप आपका डाउनलोड हो जाएगा। और बस जब वो डाउनलोड होगा आपने डबल क्लिक कर लेना है। उसके अलावा कोई भी नहीं करना, ये सॉफ्ट टोनिक वाला नहीं करना। कोई भी अप डाउन वाला कुछ भी नहीं करना, ये इसका अपना जो है ये वाला आपने करना है डाउनलोड। डाउनलोड फॉर फ्री और आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ये ठीक है, ये 2 मिनट में डाउनलोड हो जाता है। जब इस तरह से डाउनलोड हो गया आपने इस तरह से बस ओपन कर लेना है। और ये देखिए ये हो गया। उसके बाद ये इंस्टॉल होता है। तकरीबन 100% हो जाएगा, फिर वो आपने उसको अलाउ करना होगा एंड देन यू आर गुड टू गो, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 2 क्लिक से ये डाउनलोड हो जाता है। अब आपने कैपकट खोल लेना है। कैपकट जब आप खोलोगे लैपटॉप पे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा। क्रिएट प्रोजेक्ट का मतलब आपने स्टार्ट से प्रोजेक्ट बनाना है। कोई भी चीज लेकर आनी है तो लास्ट ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपने इंपोर्ट करनी है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। आपने यहाँ से इंपोर्ट करना है। और आप जहाँ पर भी इसको जो चीज लाना चाहो आप यहाँ से लेकर आ सकते हो। आपने कोई चीज भी खोलनी है, कुछ भी करना है तो आप सिंपली यहाँ से खोल सकते हो। दूसरा इसका ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर आपने प्रेस करना है कंट्रोल आई। जब आप कंट्रोल आई इधर रखकर प्रेस करोगे तो आप ये खोल सकते हो। ठीक है, क्यों अब कंट्रोल आई का शॉर्टकट मैंने आपको क्यों बताया है। मैं एक दफा मल्टीपल इमेजेस डाउन लेकर आती हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस आ गई और आपको वो इंपोर्ट वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। फिर आपने यहीं पर भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है और कंट्रोल आई जब आप प्रेस करोगे तो आप यहाँ चले जाओगे। तो ये इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। ठीक है, शॉर्टकट्स इसके आपने कोई देखने हैं चीजें करनी है तो ये ऊपर इसके यहाँ पर शॉर्टकट्स शो हो जाते हैं। यहाँ पर आप प्रेस करोगे कॉर्नर पे इसके ऊपर ये, तो आपको इसके सारे के सारे शॉर्टकट्स शो हो जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा है। स्प्लिट है, स्प्लिट ऑल, सेलेक्ट मोड, सेलेक्ट फॉरवर्ड, सेलेक्ट राइट आफ्टर, सेलेक्ट मेन मैग्नेट, सॉरी मेन ट्रैक मैग्नेट है, ऑटो स्नैपिंग है। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हो, इसमें से आपको जो भी चाहिए आप चूज कर सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि कभी कभी आपको ये वाला लेआउट नजर नहीं आएगा जैसे मुझे नजर आ रहा है। तो यहीं पर इसके साथ एक ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। जब आप मीडिया खोलोगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा इसका लेआउट। आप एट्रीब्यूट्स खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप वर्टिकल खोलोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो आपने इसका हमेशा कौन सा चूज करना है, डिफॉल्ट वाला चूज करना है। डिफॉल्ट पे आपको ये वाला नजर आएगा। फिर इसके ये जो पैनल्स है ना बच्चों, आप इनको चेंज कर सकते हो। आप जब इन पैनल्स के दरमियान में पॉइंटर लाओगे ना, ये देखो आप एक को छोटा कर सकते हो एक को बड़ा कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। सिंपल। आप किसी को भी बड़ा कर सकते हो किसी को भी छोटा कर सकते हो। आपको ये टाइमलाइन वाली जगह ज्यादा चाहिए आप इसको छोटा कर लो। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लो। ये देखो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही सीन है। ये देखो आप इसको बढ़ा सकते हो इसको छोटा कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हो और आप कैसे काम कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें ऊपर डबल क्लिक करके इसको मूव भी कर सकते हो। ये देखो
ठीक है, तो आप अपनी तरह से इसको मूव कर सकते हो। जहां आपको जो चीज चाहिए आप वो कर सकते हो। ये देखो जहां पर हैंड आएगा टॉप पे, आप उस चीज को मूव कर सकते हो। तो ये आपके जो है ना, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, सारी चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं। हम मजीद चीजें इसमें इंपोर्ट करते हैं, मैं वीडियो को इंपोर्ट करती हूँ। हमेशा याद रखिएगा, जिसके साथ डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, डॉट जेपेग आता है, वो सारी आपकी फोटोज होती हैं। जिसके साथ डॉट MP4 आता है, डॉट HIEVC आता है, वो आपकी क्या होती हैं, वीडियोस होती हैं। ये डॉट MP4 है तो ये हमारी वीडियो है। अब मैंने ये देखिए, ये यहाँ पर अब वीडियो मुझे व्यू हो रही है, लेकिन अभी मैं इसको एडिट नहीं कर सकती। ये क्या है बेसिकली, ये इसका प्रीव्यूइंग मोड है, कि आपने कोई भी काम करना है तो वो कैसा नजर आएगा। अभी सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मैंने क्या चीज सेलेक्ट करनी है। अगर इसी वीडियो को मैंने इस पे काम करना है तो मैं इसको नीचे टाइम लाइन पे लेकर आऊंगी। तो मैं सिंपली इसको ड्रैग कर दूंगी नीचे और इसको मैं टाइम लाइन पे ले आऊंगी। और ये देखिए अब मैं इस पे काम कर सकती हूँ। कैसे काम कर सकती हूँ, मुझे कैसे पता चल गया? मेरी यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज शो होना शुरू हो गई हैं। ये मेरा प्रॉपर्टी पैनल है। ठीक है, प्रॉपर्टी पैनल के ऊपर प्रॉपर्टीज शो होना शुरू हो गई हैं। मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि पहले कैसे था। पहले जब ये वीडियो इधर थी तो मुझे कोई प्रॉपर्टीज की शो नहीं हो रही थी, सिर्फ वीडियो की डिटेल्स शो हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आई हूँ, मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टीज शो होना शुरू हो गई हैं और मुझे समझ आ गया कि ये मेरी जो है वीडियो यहाँ पर आ गई है और मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। इसके साथ साथ एक और काम हुआ है। जब मैं यहाँ पे प्रीव्यू मोड पे थी तो यहाँ पर ना इसको मैं जूम इन जूम आउट नहीं कर सकती थी, इसके ऊपर कोई स्केल नहीं लगा हुआ। जब मैं नीचे आई हूँ इसको लेकर तो ये देखिए ये स्केलिंग आ गई है इसकी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कैसे हुई हैं, जब मैंने वीडियो को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक चीज होती है। कंट्रोल आई दबाकर आप मजीद वीडियोस इधर से लेकर आओ, ये आपका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। कोई भी फोटो कोई भी वीडियो आप उठा सकते हो। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पर ब्रिंग करना है तो मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हो कि मेरी जो फोटोज हैं वो आगे लग गई हैं। ठीक है, जितनी भी फोटोज थी वो यहाँ पर प्लेस हो गई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर फोटो लगानी है, लाइक आई डू नॉट वांट टू प्लेस इट ओवर हेयर, आई डू नॉट वांट टू प्लेस इट ओवर हेयर, आई वांट टू प्लेस इट ओवर राइट ओवर हेयर। तो मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इसके ऊपर ले आऊंगी। एक और फोटो लगानी है वो इसके ऊपर ले आऊंगी। एक और फोटो लगानी है वो इसके ऊपर ले आऊंगी। जस्ट लाइक आप जैसे सैंडविच बनाते हो, तो आप ये सारी चीजें भी एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर सकते हो। और जब ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस हो रही है ना, तो इनको हम लेयर्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं, कि ये एक दूसरे के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मुझे एडिटिंग में ये वाली फोटो जो ऊपर नजर आ रही है ये नहीं चाहिए। तो ये देखिए लेयर के ऊपर ना ये सिलेक्ट हुई हुई है व्हाइट के साथ। जब मैं इसकी आई क्लोज कर दूंगी तो मुझे नजर आ जाएगा कि जब मैं इसको हाइड करूंगी तो ये मुझे कैसी लगेगी। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि ये अपनी जगह पे ही रहे लेकिन मैंने बाकी सारी लेयर्स के साथ काम करना है, तो मैं इस वाली लेयर को लॉक कर दूंगी। ये अब अपनी जगह से नहीं हिलेगी, मैं जितनी भी ट्राई कर लूंगी ये वाली लेयर अपनी जगह से नहीं हिलेगी, इसकी जगह बाकी सारी लेयर्स हिलेंगी। तो ये हम जब तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं, हमारे पास 20 100 इस तरह की लेयर्स होती हैं और हमने सिर्फ एक लेयर पे काम करना होता है, बाकी लेयर्स अपनी जगह पे होती हैं। तो हम उन सब लेयर्स को लॉक कर देते हैं और सिर्फ जो एक लेयर अनलॉक रह जाती है उसके ऊपर हम ये देखिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बाकी सारी अपनी जगह पे रहेंगी। ठीक है, तो ये होता है लॉक और अनलॉक। हाइड वाला क्या होता है, हाइड वाला इसलिए हम ट्रैक यूज करते हैं जब आप फ्यूचर में बड़ी एडिटिंग करोगे या कोई भी इस तरह की चीज करोगे। जैसे कि अभी मैं आपको ये पिक्चर एडिट करके एक दफा दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये पिक्चर है, सबसे पहले इस पिक्चर को मैं फुल फ्रेम के ऊपर स्केल करना चाहती हूँ। मुझे सबसे पहले तो मैंने देखना है कि मुझे चाहिए किस रेशो में। यहां से नीचे, ये बिल्कुल नीचे इसके सारे रेशोज और ये इसकी सारी चीजें लगी हुई हैं।
यहाँ से मैं इसके रेशियोज और ये सारी चीजें सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेशियो पे जाऊंगी। मैं देखूंगी मुझे किसके लिए ये इमेज चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंट रेशियोज हैं। अब मुझे चाहिए इंस्टाग्राम के लिए और मुझे नहीं पता उसका क्या रेशो बन रहा है। सिंपली आपने गूगल पे आ जाना है या चैट जीपीटी से पूछ लेना है। ये देखिए आपको बता देगा। तो अभी जो इसका रेशो यूज हो रहा है वो 4:5 है। ठीक है, ज्यादातर पिक्चर्स के लिए 4:5 यूज होता है। इसी तरह से अगर आपने वेबसाइट पे लगाना है तो ये आपके पास मल्टीपल रेशोज हैं। आपने देखना होता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन सी चीज सूट कर रही है, आपको फुल में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर जाना है, तो आप वो वाला रेशो चूज करो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 4:5, लेकिन ये 4:3 है। अब मैंने खुद से बनाना है तो यहाँ पर मेरे पास कस्टम का ऑप्शन है, मैं कस्टम पे क्लिक करूंगी और 4:5 की जगह कोई और रेशो देखूंगी जो मैं यूज कर सकती हूँ। अगर वो यहाँ पर नहीं आ रहा तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, उसको अपनी मर्जी से यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ, जो भी मुझे चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सारे रेशोज आ गए हैं जो नॉर्मली यूनिवर्सली यूज होते हैं, ठीक है। अब जो कैनवा है ना वो आपको अपनी मर्जी से यहाँ पर रेशोज लिखने की इजाजत देता है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। हम अपनी मर्जी के रेशोज ऐड कर रहे थे, लेकिन कैपकट के अंदर कुछ रेशोज होते हैं, आप उसमें से ही चूज कर सकते हो अगर आप कस्टम कस्टम में जाओ भी। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे रेजोल्यूशन में आ गया इसका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको अपनी मर्जी से चूज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 4:5 चाहिए, तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको अगर आप गौर से देखोगे और एज इट इज इसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना है। और ये आपने प्रैक्टिस करके मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं कि हमने ये किया है, ठीक है। ये आ गए पिक्सल्स 1080 बाय 1350। ये आपने कर दिया, इसको सेव कर लो। तो ये देखो आपकी डायमेंशंस चेंज हो गई हैं। अब आप देख सकते हो कि इसके साइड पे ना ब्लैक स्पेसेस हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं कि चीजों को स्केल कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, लेकिन आप देख रहे हो बड़ा करने पे ना ये ब्लर आउट हो रही है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम जाएंगे कैपकट के ऊपर, सॉरी चैट जीपीटी के ऊपर। और चैट जीपीटी को बोलेंगे कन्वर्ट दिस इमेज इनटू 4:5। ये आप रियल लोगों के साथ भी कर सकते हो। सॉरी, अगर आपकी अपनी पिक्चर्स हैं वो ब्लर हुई हुई है या कोई भी इवेंट है उसकी पिक्चर्स ब्लर हुई हुई है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। मेक इट लाइक लाइक इट इज कैप्चर्ड।
ये आपने लाजमी लिखना है, डू नॉट चेंज द शेप आइटम्स और एनीथिंग। ये वाली प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी से भी मंगवा सकते हो। आप यही उसको भेजोगे, कहोगे कि मुझे ना ये वाली इमेज चाहिए इस तरह की, तो मुझे इसकी अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना कर दो प्रोफेशनल, तो वो आपको बना कर देगा। उससे क्या हो जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आप बहुत अच्छी हाई ग्रेड की इमेज बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये अब आपकी ये ब्लर आउट हुई हुई थी इमेज थी, और ये अब आपकी रियल इमेज है। तो इसने इसको काफी ज्यादा डिफाइन कर दिया, इवन ये वाली चीजें भी इसने इसको शाइन करवा दिया। हालांकि यहाँ पर अगर आप इमेज में देखें तो ये चीजें शाइन प्रॉपरली नहीं हो रही। ठीक है, ये आपकी रियल इमेज थी, ये थोड़ी ब्लर आउट थी, इसमें टोन्स ऊपर नीचे थी। लेकिन ये जो इमेज है इसमें देखिए आप, प्रॉपर इसके अंदर गोल्डन सा है, और इसकी हर चीज देखिए, इवन सोफा के ऊपर भी फोकस हुआ हुआ है। तो ये बेसिकली आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद से करनी है, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड है, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कैनवस पे आओगे, कैनवस पे इसका आपने बैकग्राउंड देखना है, ब्लर आपने लगाना है, या वाइट लगाना है या ब्लैक लगाना है, कुछ भी आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद इमेज की बारी आ जाती है, आप इमेज को सिलेक्ट करो। यहाँ पर इसका एडजस्ट का ऑप्शन है, जब आप एडजस्ट के ऑप्शन पे जाते हो, अब ये आपने हमेशा याद रखना है, ये अब हम आज सीख रहे हैं कलर ग्रेडिंग। ठीक है, कलर ग्रेडिंग आपका जो है ना, ये आपकी बेसिक है, और अगर आप ये सीख लोगे तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आप फ्यूचर में वीडियो एडिट्स करते हो, पिक्चर्स एडिट करते हो, या अपनी कोई भी पिक्चर्स को सेट करते हो, तो आप कर सकते हो इजीली। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है HSL का, एक आपके पास ऑप्शन होता है कर्व्स का, एक ऑप्शन होता है कलर व्हील का, एक ऑप्शन होता है मास्क का। सबसे पहले जो बेसिक एडिटिंग होती है, इसमें हम आ जाते हैं। आपने अब देखना है कि आपको टोन कैसी चाहिए, आपको वार्म टोन चाहिए या आपको लाइटर टोन चाहिए। ज्यादातर जो आजकल इमेजेस हो रही हैं, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी है, वेडिंग फोटोशूट्स हैं, कोई भी एस्थेटिक इमेजेस हैं, या किसी हिस्टोरिकल प्लेस की इमेजेस हैं, वो ज्यादातर वार्म टोन्स के अंदर होती हैं। ठीक है, तो आपने बहुत ही पीला नहीं कर देना इसको, आपने बिल्कुल हल्का से इसमें चेंज करना है। यहाँ से आप वन बाय वन भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर टिंट की बारी आ जाती है, आपको इसमें पिंक शेड चाहिए या नहीं चाहिए। इसके ऊपर जो सोफाज हैं वो ऑलरेडी पर्पल हैं, तो अगर मैं इसको हल्का हल्का पर्पल कर दूं ताकि इसके जो पर्पल्स हैं उनके ऊपर फोकस हो जाए, तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा एक ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपकी पूरी फोटो को पर्पल या पिंक में कन्वर्ट कर रहा है जस्ट लाइक दिस, तो आप इसको थोड़ा कम कर दो। फिर उसके बाद आ जाती है सेचुरेशन। सेचुरेशन आपकी जितनी कम होगी, इमेज उतनी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। जितनी आपकी सेचुरेशन ज्यादा होगी, उसमें कलर्स उसमें ज्यादा डार्क होते जाएंगे। तो हम सेचुरेशन को कम नहीं करते, बल्कि सेचुरेशन को थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल फुल पे नहीं लेकर जाना, और हर चीज को नहीं छेड़ना। अगर आपको लग रहा है आपको यहाँ पर सेचुरेशन की जरूरत नहीं है, तो आप सेचुरेशन मत ऐड करो। फिर हो जाता है एक्सपोयर। एक्सपोयर से क्या होता है कि जो लाइट जो है ना वो इवनली डिवाइड होती है। आप जितना इसको फास्ट करोगे, देखो इवनली डिवाइड होगी है लेकिन ब्राइट होगी है। जितना आप इसको लाइट करोगे तो ये देखिए डार्क हो रही है लेकिन इवनली डिवाइड हो रही है। तो एक्सपोयर आप तब छेड़ोगे जब आपको लगता है कि आपकी इमेजेस बहुत ज्यादा डिम है, अभी मुझे एक्सपोयर नहीं चाहिए। फिर आ जाता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में क्या होता है कि जितना हाई होगा उतनी शार्प इमेजेस बनेगी,
जितना लो कंट्रास्ट होगा उतनी डिम इमेजेस बनेगी, शार्प की जगह डिम हो जाती हैं। ये वाला जो कंट्रास्ट का ऑप्शन है ये अक्सर लोग यूज करते हैं, इवन मैं भी यूज करती हूँ जब मैं इंस्टाग्राम की वीडियोस बना रही होती हूँ। तो क्योंकि हमारी नेचुरल स्किन के ऊपर क्या होता है, हमारी नेचुरल ह्यूमन स्किन के ऊपर लाइंस होती हैं, रिंकल्स हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं। तो हम जब कंट्रास्ट को थोड़ा सा लाइट करते हैं तो ये हमारी जो स्किन टोन है ना उसको थोड़ा बेहतर कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाईलाइट का ऑप्शन। हाईलाइट का मतलब ऑप्शन ये होता है कि जहां जहां से लाइट्स पड़ती हैं वो वाला एरिया ब्राइट हो जाएंगे आपके। शेडो का ऑप्शन, शेडो हमें नहीं चाहिए, लेकिन शेडो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये लाइट शेडोज है, शेडोज को सारा गायब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जहां जहां शेडोज पड़ते हैं, जहां जहां जो जो एंगल होगा ना कर्व, वहां वहां ये शेडोज ऐड कर देगा। सिंपली इसको ऑब्जर्व कीजिएगा इस सोफा को। तो जैसे जैसे मैंने इसका शेडो डार्क किया है, इसने क्या कर दिया, सोफा को डार्क कर दिया, क्योंकि वहां पर एंगल पड़ रहा है। तो मुझे अभी शेडोज भी नहीं चाहिए। वाइट्स आपके सारे इमेज को ब्राइट कर देते हैं, इसके जितने वाइट एंगल्स हैं वहां पर इसको ये मजीद डार्क वो ब्राइट कर देते हैं। जो ब्लैक है, जहां जहां आपके कर्व्स पड़े हुए हैं, जो जो आपकी इमेज में ब्लैक ऑप्शंस हैं, ब्लैक ही है, ब्लैक है, यहाँ पर ये कोई ब्लैक चीज शो हो रही है, उन सबको ब्लैक कर देता है मजीद, ठीक है। ये देखें, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। ब्रिलियंस आपकी इमेज के अंदर ज्यादा ब्राइटनेस और ये चीजें ऐड कर देती है, हम हल्की सी ब्रिलियंस बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी ना शाइन सा आपके चीज ऐड हो जाती है। शार्पन का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी इमेज है उसको वो, अगर उसके अंदर कर्व्स या एजेस हैं, ये स्पेशली जो पेंटर्स अपनी पिक्चर्स खींचते हैं, पेंट करते हैं और उनको क्लिक करते हैं, तो उनके लिए ये यूजफुल है कि उनकी जो डिटेल्स हैं वो शार्प हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए। क्लैरिटी में भी यही होता है कि आपकी जो डिटेल्स है इमेजेस की वो शार्प हो जाती है, स्पेशली जब आप कोई भी मेडिकल की इमेज खींचे, कोई भी आपने पेंटिंग की हुई हो तो उसके लिए ये यूज होती हैं। पार्टिकल्स भी आपके इस तरह से, ये देखिए इसके अंदर नजर आना शुरू हो जाती है, ग्रेनी सी फोटो हो जाती है। ये अक्सर एस्थेटिक वगैरह जो फोटोज बच्चे खींचते हैं उसके लिए यूज होता है। फेड का ऑप्शन क्या होता है, इमेज जो सी है वो फेड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद विजनेट का ऑप्शन क्या होता है, विजनेट आपके शेडोज ऐड कर देता है, या इमेज के दरमियान से ऐड कर देता है या साइड से ऐड कर देता है। अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊंगी तो ये देखिए इसके अंदर व्हाइट शेडोज ऐड करती हैं। अगर मैं इसके आगे लेके जाऊंगी तो ये आपके ब्लैक शेडोज ऐड कर देगा। ये सेम वैसे ही है, अगर आपने इमेज के साइड पे कहीं पे टेक्स्ट लिखना है और आपकी इमेज बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो ये जो हम टेक्स्ट ऐड करते हैं तो आप विजनेट से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है HSL। HSL बेसिकली क्या होता है, वही वाला आपका दोबारा से आ जाता है। HSL आपकी बेसिक तीन चीजें होती हैं, ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ह्यू का मतलब ये होता है कि कितनी आपकी इमेज के अंदर कलर्स हो, ठीक है। सैचुरेशन कितनी लाइट और कितनी डार्क हो, ब्राइटनेस में आपकी कितनी वो जो है ना ब्राइट हो और कितनी डिम हो, ठीक है। इसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे। फिर आ जाती है कर्व्स। कर्व्स जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका। आपने ना दरमियान में एक बीट ऐड कर देनी है। कर्व्स हमेशा आपने कर्व्स वाला ये वाला करना है। शुरू में ना जब आप शुरू में एडिटिंग करते हो आप जगह जगह बीट्स ऐड कर देते हो। आप एक दफा प्रैक्टिस करना, बीट्स वगैरह ऐड करके भी प्रैक्टिस करना। लेकिन अभी फिलहाल हमने एक बीट ऐड करनी है। अगर आपने कोई बीट रिमूव करनी है ना, आप उस बीट के ऊपर जब क्लिक करोगे, अरे रिमूव क्यों नहीं हो रही। वैसे हम इस बीट के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो इधर माइनस का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे ही रिसेट करती हूँ। बिल्कुल सेंटर में आपने पॉइंट लगाना है। अब ये क्यों लगाना है, आपका जितनी भी इमेजेस है ना उनमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। लाइट आती है आपकी, उसके बाद शेडो आता है और कर्व आता है। यहाँ पर आपका कर्व होगा, सॉरी यहाँ पर आपका शेडो होगा जो नीचे होता है, यहाँ पर आपकी हाईलाइट होती है। जितनी आप हाईलाइट बढ़ाओगे इमेज उतनी ज्यादा हाईलाइट होती जाएगी, ठीक है। ये देखें, जितनी हाईलाइट कम करोगे, ये देखिए कलर मिक्स कर दिए हैं इसने, तो ये आपकी हाईलाइट होती है। ये आपका शेडो होता है, जो यहां से इमेज नीचे से आपकी कैसे लगेगी आप वो चेक कर सकते हो। ये देखो आपके जितने भी शेडोज जहां जहां पड़ रही है ना, जो जो कर्व बन रही है, ये देखो नीचे से हर हर जो इसके अंदर चीज है ना उस सब के शेडोज बनना शुरू हो गए हैं।
नीचे से आपके सारे शेडोज ऐड होना शुरू हो गए, ठीक है। और ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपकी इमेज के ओवरऑल जितनी भी लाइटनिंग या चीजें हैं, उनको चेंज करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमें एग्जैक्ट एंगल चाहिए इमेज का, जो हमें चेंज चाहिए। सारा बिल्कुल ऐसे नहीं कर देना और बिल्कुल ऐसे भी नहीं कर देना, ठीक है। हल्का सा बस चेंज होगा और आपकी इमेज सेट हो जाएगी। ये जो फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स अपनी वीडियो पिक्चर्स एडिट करते हैं, तो वो हर चीज को नहीं छेड़ते, वो सिर्फ एक दो चीजों को छेड़ते हैं जो उनको लगता है कि ये चीज इसके अंदर बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर रेड्स हैं, ग्रीन्स हैं और ब्लूज हैं। अगर आपकी इमेज के अंदर जितनी जितनी ये कलर शो होते हैं उन सबको आप एडजस्ट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल हमने सिर्फ कर्व छेड़ी है। तो अब हम आपकी जो इमेज है ओरिजिनल वो निकालते हैं। सॉरी, ये आपकी ओरिजिनल इमेज थी और ये आपने इमेज बनाई है। सॉरी, इमेज में एडिटिंग की है, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये थोड़ी सी डिम थी और ये वाली इमेज थोड़ी सी ब्राइट हुई है। बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो कि देखिए हॉर्स जो है वो ज्यादा गोल्डन हो गया है। ये जो चार ग्रीक गॉड्स हैं इनके अंदर कलर आ गया है। पीछे जो सोफा है उसके अंदर कलर आ गया है। टेबल्स के अंदर शाइन आ गई है। तो हमने थोड़ी बहुत एडिटिंग की है जिसकी वजह से हमें ये वाला रिजल्ट अचीव हुआ है। अब हम थोड़ा सा 2 मिनट रह गए क्लास के, तो मैं आपको थोड़ा सा की पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये इमेज जो है ना शुरू में छोटी हो और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये 5 सेकेंड की वीडियो है, तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाए। सबसे आसान तरीका इसका एनिमेशन का है। आप एनिमेशन पे जाते हो, यहाँ से आप जूम इन का ऑप्शन या जूम आउट का ऑप्शन चूज करते हो। इस तरह से, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये है। लेकिन अब इफेक्ट्स तो आपके वो होते हैं ना, इफेक्ट्स आप अपनी मर्जी से तो नहीं ऐड कर सकते। आपको तो जैसे ऐड हुए में वही करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आसान तरीका क्या होता है, हमने की फ्रेम्स ऐड करने होते हैं। आप वीडियो पे जाओगे, यहाँ पर जब स्केल के बाद आप देखोगे आपको ये डायमंड की शेप नजर आएगी। आपने पहला की फ्रेम ऐड कर देना है। पहला की फ्रेम ऐड हो गया। यहाँ पर देखो आपको टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पे छोटा सा ये डायमंड नजर आएगा हुआ हुआ। तो इसका मतलब है आपका पहला जो की फ्रेम है वो आपका ऐड हो गया, ठीक है। और इसी तरह से जब आप इसको थोड़ा सा प्ले करोगे वीडियो को, मैं चाहती हूँ यहाँ पर ये जूम हो जाए। मैं यहाँ पर दूसरा की फ्रेम ऐड करूंगी और इसको बड़ा कर दूंगी। ये देखिए, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने की फ्रेम ऐड करके मुझे वीडियो बनाकर भेजनी है। सिंपल। पहला जहां से छोटा करो, की फ्रेम ऐड करो, बड़ा करो, थोड़ा सा आगे ले जाओ और दूसरा की फ्रेम ऐड करके उसको बड़ा कर दो। तो ये आपकी इमेज इस तरह से जूम इन जूम आउट हो जाएगी। ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, कल हम इसके आगे फर्दर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। Okay. चलिए, अब अपना ख्याल रखिएगा। ये सारे आज आपने चीजें प्रैक्टिस करनी है। इसकी कलर बैलेंसिंग सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है, ठीक।